रात का सन्नाटा बढ़ जाए तो दिल की चलती धड़कन सुनकर किसी के पैरों की चाप का गुमान होने लगता है। घड़ी की टिक टिक करती सुई नकारा बजाती मालूम होती है। ऐसे गहरे सन्नाटे में अगर कोई ख्याल, कोई ख्वाब भयानक रूप में नमूदार हो जाए तो इंसान के होश खता हो जाते हैं। जैसे गहरी नींद की आगोश में पड़ी मारिया किसी ख्याल के छन्नाके से यूं बेदार हुई जैसे किसी भयानक ख्वाब ने इसे आ लिया हो। रात के इस पहर अकेली मारिया के लिए कमरे में किसी दूसरे का एहसास निहायत खौफनाक था। मारिया का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसके चेहरे से पसीना यूं उमड़ रहा था जैसे किसी वादी के पहलू से साफ शफाफ पानी। चारों ओर फैले खौफ ने मारिया की जिंदगी दो भर कर दी थी। मारिया ने सुकून के लिए मुख्तलिफ अक़साम की अद्वियात भी इस्तेमाल की मगर कोई फर्क नहीं आया। कोई था जो उसे हर रात डराने आ जाता था। रात के आखिरी पहर जब खौफ का तूफान सर से गुजरने लगे तो इंसान अपनी बका के लिए हाथ पैर जरूर मारता है। मारिया ने भी कुछ ऐसा ही किया। वो दरवाजों में कुछ यूं तलाश करने लगी जैसे कोई कीमती खजाना या फिर किसी तिलिस्माती ताकत का राज ढूंढ रही हो। बहुत कोशिश के बाद एक पर्ची उसके हाथ आई जिस पर दर्ज नंबर पर मारिया ने बात की। ये शायद किसी आमिल के फोन का नंबर था। बहुत परेशान हूँ, मुझे एक भूत जैसा नजर आता है। जो अपना आज नहीं जानते, हमारे यहाँ वो लोगों के कल के बारे में पेशगोइयाँ करते हैं। ऐसा ही एक पेशगो जिन्नाती बाबा मारिया की उम्मीद की आखिरी किरण था। इसका हल ये है, आपके ऊपर एक जिन्नात है। बाबा ने अपने ज्ञान के मुताबिक मारिया को किसी जिन्नाती साए के जेरे असर आने का बताते हुए अपनी जानिब से एक दवा बमा हिदायत दी। मारिया दवा और जिन्नाती बाबा के जिन्नाती नजरियात के हमरा वहां से चलती बनी और घर आ पहुंची। वहम हकीकत हो तो कोई बात बने, दिमाग की बत्तियां ही मध्यम पड़ जाएं तो कोई जिन्नाती बाबा उन्हें बुझाने के सिवा और कर क्या सकता है। मारिया घर तो लौटी मगर घर लौटने के बाद जहन की उलझने किसी सुलझावे की जानिब आने के बजाय मजीद दाव पेच खाने लगी। लम्हा लम्हा बढ़ते खौफ के बादल गरजने बरसने की तैयारियां करने लगे। मारिया देर तक आईने के रूबरू खड़ी चेहरे को देखती रही और देर तक हैरान होती रही। फिर यकदम ही उसे ख्याल आया वो खुद को ही आईने में नहीं देख रही बल्कि कोई और भी उसे देख रहा है। डॉक्टर्स की दवाओं पर भरोसा न आया तो जिन्नाती बाबा की दवा भी ली गई। खौफ के बादल थे कि सर से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
लम्हे भर को खौफ से आंख बचाकर मारिया की आंख लगी। मारिया अपने ख्याल में मौजूद बुत के साए से इस कदर खौफजदा हुई कि उसे मौत के रास्ते पर ही आफियत मालूम हुई। बिलाखिर वो लम्हा आन पहुंचा जब मारिया ने वो किया जिसे जो भी करता है वो मरता है। मरीज़ होते हैं ये स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं। इस बीमारी को, इस मेंटल डिसऑर्डर को हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। और इस बीमारी में डिसइंटीग्रेशन हो जाती है थॉट्स की और इमोशंस की। मतलब आपकी जो सोचें हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, आपके इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब कुछ चीज़ सोच लेता है कि ये ऐसा है, दो कि वो वैसा नहीं होता। कुछ ऐसे ख्यालात वो डेवलप कर लेता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड फर्म बिलीफ जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं से गुजर रही हूँ और दो लोग बात कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगेगा, अगर मैं स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट हूँ तो मुझे ऐसा फील होगा कि शायद वो मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं। जो वो ड्रग्स ले रही थी, जो मेडिसिन उसको दी गई थी, वो उसने इस्तेमाल नहीं की और वो एक हकीम के पास चली जाती है और वहाँ पे जाके उसने कुछ पुड़ी या कोई दवाई या कुछ ऐसी चीज़ ली जो कि मे बी स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ हो सकती हैं जिससे उसकी हैलुसिनेशंस या जो उसके तख़य्युलाती कैरेक्टर्स थे, जो उसकी इमेजिनेशन थी, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। और जब वो लेती है वो हकीम की दवाई तो उसके बाद वो ओवर रिएक्टिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है और वो जो उसको चीज़ें नज़र आ रही थी अपनी बीमारी की वजह से भी, वो और ज़्यादा बढ़कर नज़र आती हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैलुसिनेशंस होती हैं।